ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत मियाँ शहर हुसैन भट्टी मौजूदा MPA उनके बेटे मियाँ हैदर अली भट्टी DPO साहब से मिलने के लिए उनके दफ्तर जाते हैं। DPO साहब पूछते हैं कि आप कौन हो। DPO साहब ने कहा कि मेरा ये जो पर्सनल वाशरूम है इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इजाज़त किसने दी। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद का जो पर्सनल वाशरूम है वो क्यों इस्तेमाल हुआ। पूरे पाकिस्तान में एक जो खबर है वो आग की तरह फैली, गेट लॉस्ट, और उसके बाद कुछ जुमले इस्तेमाल हुए, नाउ यू गेट लॉस्ट। ये असल में सारी हकीकत है क्या? DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद का तबादला क्यों हुआ? क्या ये सियासी तबादला था या आम रूटीन का तबादला था? मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी मलक नासर अब्बास। इनसे जानते हैं कि असल में सारी हकीकत है क्या। ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत जिसमें मियाँ शहर हुसैन भट्टी मौजूदा MPA उनके बेटे मियाँ हैदर अली भट्टी और मियाँ दावर हुसैन तारड़ जो है वो DPO साहब से किसी मामले में मिलने के लिए उनके दफ्तर जाते हैं। जब वो दफ्तर जाते हैं तो DPO साहब अपनी सीट पे मौजूद नहीं होते। मियाँ शहर हुसैन भट्टी के बेटे जो है मियाँ हैदर अली भट्टी, उनको रफ़ा हाजत जो है वो महसूस होती है, तो वो वाशरूम को इस्तेमाल करने के लिए DPO साहब का जो पर्सनल वाशरूम है उसमें जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो DPO साहब अपनी सीट पर आ चुके होते हैं। DPO साहब पूछते हैं कि आप कौन हो। तो मियाँ शहर हुसैन भट्टी कहते हैं कि ये मेरा बेटा हैदर अली भट्टी है। तो DPO साहब ने कहा कि मेरा ये जो पर्सनल वाशरूम है इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इजाज़त किसने दी। अगर आपने इस्तेमाल करना था तो मेरी इजाज़त ज़रूरी थी। जिसके बाद DPO साहब और मियाँ शहर हुसैन भट्टी और उनके बेटे हैदर अली भट्टी के दरमियान तल्ख जुमले जो हैं उनका तबादला होता है। उसके बाद मियाँ हैदर अली भट्टी, उनके बाप जो है मियाँ शहर हुसैन भट्टी और दावर हुसैन तारड़, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद एक जुमला जो है वो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल जाता है, गेट लॉस्ट। ये जो जुमला है ये मियाँ ममून जाफ़र तारड़ जो है सबका MPA उनकी ID से, उनकी पर्सनल ID से अपलोड होता है। उसके बाद नून लीग की जो क़यादत है वो DPO दफ्तर जाना छोड़ देती है। ये सिलसिला 1 मंथ तक जो जारी रहता है। नून लीग की क़यादत DPO साहब का तबादला करवाने में मुतरक रहती है और DPO साहब अपना तबादला रुकवाने में 1 मंथ के बाद DPO साहब का तबादला जो वो नून लीग की क़यादत करवा लेती है। उसके बाद मियाँ ममून जाफ़र तारड़ की तरफ से एक वॉइस जो है वो अपनी ID से अपलोड होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि नून लीग को यौम नजात मुबारक हो। अच्छा, जो DPO कामरान हमीद हैं उन्होंने दर हकीकत ये गेट लॉस्ट का लफ्ज़ किस शख्स के लिए इस्तेमाल किया है? जी, मियाँ ममून जाफ़र तारड़ जो है सबका MPA, उनके मुताबिक ये जो जुमला है, ये जो अल्फाज हैं वो मियाँ हैदर अली भट्टी जो मौजूदा MPA मियाँ शहर हुसैन भट्टी उनके बेटे जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, मामला चल रहा है DPO हाफिजाबाद का और भट्टी बरादरान का, ये दरमियान में से ममून जाफ़र तारड़ कहाँ से आ गए? ममून जाफ़र तारड़ PP 37 से मियाँ ममून जाफ़र तारड़ भी इलेक्शन लड़ते हैं और मियाँ शहर हुसैन भट्टी भी जो है वो PP 37 ही सिलेक्ट हुए हैं। इनके सियासी हरीफ हैं, ये उनके सियासी हरीफ हैं। तानाबानी इनकी चलती रहती जी, है। आपस में अक्सर बेशतर पहले भी चलती रहती है। इनकी काफ़ी सारी तल्ख कलामियाँ पहले भी यानी कि जल्द से जुलूसों में होती रहती हैं। सायरा अफजल तारड़ साहिबा का एक बयान जो है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आता है कि ये रूटीन का तबादला है, नून लीग इस तबादले के पीछे नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बात जो है बिल्कुल अयां हो चुकी है कि DPO साहब का तबादला जो वो नून लीग की क़यादत नहीं करवाया है। सियासी बेस पे ये सियासी बेस पे तबादला सिर्फ हुआ है। एक जुमला कहने के पीछे गेट लॉस्ट। जी, गेट लॉस्ट के पीछे ये तबादला और ये सारा मामला। अच्छा, उसके तभी बाद देखा। सोशल मीडिया पे और काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। मियाँ हैदर भट्टी जो PP 37 से मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी हैं उनके बेटे हैं, DPO साहब के तबादले के बाद एक पोस्ट अपलोड करते हैं, नाउ यू गेट लॉस्ट। उसके बाद एक नया जो तनाज़ा शुरू हो जाता है, ये सारी क्या है? जब मियाँ हैदर अली भट्टी नाउ यू गेट लॉस्ट की जो जुमला है वो अपनी ID से अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो उसके बाद लोग ये समझते हैं और इंतज़ामिया ये समझती है कि ये जो जुमला है ये DPO साहब के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मियाँ हैदर अली भट्टी ने एक जलसे में ये इस चीज़ की वजाहत देते हैं कि ये जो जुमला है ये मैंने DPO साहब के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये जुमला मैंने मियाँ ममून जाफ़र तारड़ के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि जब हमारा तनाज़ा DPO साहब के साथ था, गेट लॉस्ट वाला जुमला ये मियाँ ममून जाफ़र तारड़ ने अपनी ID से अपलोड किया था और मैंने ये सोशल मीडिया पे मियाँ ममून जाफ़र तारड़ को जवाब दिया है। अच्छा, जब इन्होंने नाउ गेट लॉस्ट कहा कि मैंने ये जो जुमला है नाउ यू गेट लॉस्ट मैंने ये ममून जाफ़र तारड़ के लिए कहा है, उसके बाद फिर एक ममून जाफ़र तारड़ का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर आता है, वो बयान क्या है? जब ये जुमला अपलोड होता है या ये सोशल मीडिया पे आता है तो मियाँ ममून जाफ़र तारड़ ने मियाँ हैदर अली भट्टी को कहा कि अगर मैं कल चौक में आऊँगा, ये जुमला आप मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ, उसके बाद मैं देखूंगा कि आप कैसे बोलते हो। 5 बजे का टाइम दिया मियाँ ममून जाफ़र तारड़ ने।
उसके बाद मियाँ हैदर अली भट्टी ने उसके अगेंस्ट मियाँ महमूद जाफ़र तारड़ को जवाब दिया कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप भी आएँ, हम आपकी चाय और पानी से खातर तवाज़ा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे इस चौक में आके हमें इस तरह ललकारते हो या इस तरह हमें जवाब देते हो। जिसके बाद मियाँ हैदर अली भट्टी ने और मियाँ शहद हुसैन भट्टी ने चौक के दरमियान ही अपने कैंप लगा के उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनको इकट्ठा किया। वीडियोस कुछ ऐसी भी मसूल हुई हैं जिनमें डंडा बरदार फोर्स है वो भी सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक राय रियासत अली खरड़ साहब हैं जो एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी है, और उनके अलावा DPO हफ्ज़ाबाद जो है वो अपनी एक टीम तश्कील देते हैं जिसमें DSP पिंडी भटियाँ और DSP हफ्ज़ाबाद जो है वो शामिल है। उनको कहा जाता है कि इस मामले को सुलझाया जाए, ना कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी अहम शख्सियात जो हैं वो इस मामले में आती हैं और दोनों घरों के पास जाती हैं और दोनों घरों को रिक्वेस्ट करती हैं या अपने तरीक़ा से समझाती हैं। उसके बाद मियाँ महमूद जाफ़र तारड़ की तरफ से एक बयान जो है वो अपलोड होता है या वो सोशल मीडिया पे वो बताया जाता है कि हमारे जो मामलात हैं वो आपस में तय हो चुके हैं। ना मैंने गेट लॉस्ट जो है वो मियाँ हैदर अली भट्टी को बोला था, तो ना ही हैदर अली भट्टी ने नो यू गेट लॉस्ट वाला जुमला मेरे लिए कहा था। तो इसी तरह ही मियाँ शहद हुसैन भट्टी जो है उनकी तरफ से ये भी एक बयान जारी किया जाता है कि ये जो जितने भी मामला थे हमारे, ये अपन आपस में गलत फहमियाँ थी वो दूर हो चुकी हैं। हम आपस में एक सियासी हरीफ ज़रूर हैं, लेकिन ये जो गलत फहमियाँ थी वो अब हमारी ख़त्म हो चुकी हैं।